मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा, आपने कई सारे मरीज़ों को ठीक किया, लाखों करोड़ों मरीज़ों को अभी तक ठीक किया होगा। कोई एग्ज़ाम्पल बताएँगे जो एक्सट्रीम कब्ज़ियत का शिकार आपके पास आया और हुँ। आपने उसके साथ क्या-क्या नुस्खे करे जिसके बाद उसको बहुत राहत मिली? कोई एग्ज़ाम्पल आपके दिमाग में आता हो, कोई उदाहरण आपके दिमाग में आता हो? मैं बताता हूँ, मेरे पास ना अक्सर लोग पंजाब में आते हैं जो जो नशा करते हैं। एक लड़का था पूरा यंग और हट्टा-कट्टा पूरा, आके कहता है गोयल साहब बस मुझे ना मेरी कब्ज़ हटा दो, नशा तो मैं अभी छोड़ दूँ। ऐसी उसकी हालत। मैं कहा कोई बात नहीं, मैंने उसको दवाई दी क्योंकि हमारी जो नशा छुड़ाने की औषध है ना जी, वो बहुत कमाल है। वो मतलब साइंटिफिक ही है, लोगों को पता है कि ये ठीक है, पेटेंट है गवर्नमेंट से। तो जो जब ना जी उसको मैंने दवाई दे के भेज दिया, वो तो 6 दिन हो गया परेशान, उसकी तो कब्ज़ ही ना खुले। 6 दिन के बाद वो दोबारा आ गया। हरियाणा से था, काफ़ी दूर से, चंडीगढ़ से 300-400 किलोमीटर था उसका। बेचारा दोबारा आया, आके वो मेरे पास बैठ गया, कहता गोयल साहब मेरी कब्ज़ नहीं टूट रही, मैं यहाँ तक भरा पड़ा हूँ, मेरा कुछ करो। तो हमने ना जी वो जो हमारी स्क्रूनियाँ भी दे दी, सब कुछ दे लिया जी, वो लॉक ही ना खुले उसका। मैं कहा यार ये कैसा पंगा हुआ? तो फिर हमने ना जी क्या किया, हमारे पास एक ऑयल आता है, वो ओरिजिनल कैस्टर ऑयल का ऑयल है जी। ओरिजिनल मतलब जैसे वो गंजला सा पानी जैसा नहीं, पूरा वो गंदा वैसी जैसे निकाला होता है। मैंने कहा यार ऐसे करो, दूध में घोल के इसको 2 चम्मच पिलाओ। जैसे जी वो 3 घंटे तक टॉयलेट में रहा वो, और बाहर आके ना उसने मुझे जोर से जप्पी पा के थैंक यू बोला। कहता गोयल साहब जिंदगी बन गई मेरी तो। मतलब ऐसे कब्ज खोल ले। और ऐसे कई पेशेंट मेरे पास बाहर से आते हैं, फॉरेन से, उधर बड़ी प्रॉब्लम है जी। वो कई तो ऐसे आते हैं जी, एक एक पेशेंट आया मेरे पास, कहता है मुझे 21-22 दिन हो गए मैं टॉयलेट नहीं गया। मैं कहा यार फिर कैसे करते हो? दिमाग हमारा भी चकरा जाता है कई बार, अब नहीं चकराता क्योंकि अब तो ऐसे लोग आते रहते हैं। तो फिर उनको भी ऐसे ही, कईयों को तो ये अकेली जो हमारी ये है ना जी, अपना मोदक टाइप जो लड्डू सा बना हुआ है, उसका नाम KN मोदक रखा है। कब्जनाश, हम KN का मंत्र हमने कब्जनाश ही रखा हो। तो वो जब हम देते हैं उसी से खुल जाती है। और कब्ज के मतलब हमने बड़े बड़े लॉक खोले हैं जी बिना अनीमा किए। तो जिस जहाँ अनीमा काम नहीं करता वहाँ पे ये चीज़ें काम करती है। एक बात आपसे और जानना चाहूँगा, साइड इफ़ेक्ट क्या हैं? कब्ज़ के साइड इफ़ेक्ट अलग-अलग तरह के क्या हो जाते हैं? ये तो आदमी सुबह जब इस तरह से माहौल नहीं बनता है ना, तो आदमी परेशान हो जाता है और वो परेशानी उसके दिन भर चलती है। ऐसा मैंने कई लोगों को देखा और कई लोगों को बात करते हुए महसूस किया, खुद भी महसूस किया। एक तो चौरसिया जी उसकी ज़िंदगी स्लो हो जाती है। उसका काम करने का मन चले ना चले, रोड छोड़ो यार, ऐसा स्लो हो जाता है। दूसरा, उसका ब्रेन जो है वो स्ट्रेस से भरा रहता है 24 घंटे। उसको दिमाग पे बोझ रहता है इस चीज़ का। तीसरा, उसको शुगर होने का खतरा, उसको फैटी लीवर होने का खतरा, उसको किडनी का कमज़ोर होने का खतरा, क्योंकि जो खाया वो हजम तो हुआ नहीं, वो तो मल बन के पड़ा है। तो उसके जो पोषण मिलना है शरीर को वो मिल नहीं रहा, इसलिए उसको जो है मेनली स्ट्रेस जो है वो बढ़ जाता है। तब जा कर के उसको लगता है कि भगवान इससे मेरा पीछा छुड़ाओ, कुछ करो। तो फिर वो डॉक्टरों के चक्कर, अच्छा एक कब्ज़ का पेशेंट जल्दी डॉक्टर के पास नहीं जाता, वो 100 रुपए का चूरन खरीदने की आदत पड़ी होती है उसको, एक चमचा तो आप खाने ये की। बताइए, ₹100 का चूरन खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए? मैं कहता हूँ बिना डॉक्टर की सलाह से उसको कुछ ऐसा लेना नहीं चाहिए। कब्ज को मामूली मत समझो, कब्ज का ट्रीटमेंट होता है, बढ़िया चीज़ें वैद्य जब देते हैं तो वैद्य से लो। मैं कहता हूँ छोटी जंग हरड़ ही काफ़ी है। और अच्छा एक चीज़ और चरसिया जी मैं आपको बता दूँ, आप खुद भी कभी आज़मा के देखना, लाखों लोगों को बताया, ऐसे ही बता दिया बैठे-बैठे, क्योंकि जिनको बताते हैं वो लोग ठीक होते हैं, ग्रंथ में लिखा था, पढ़ा मैंने, मेरे दिमाग ने भी उसको माना नहीं बात को। मैं कहा यार हो नहीं सकता। क्या था कि मलट्ठी का 1 चम्मच पाउडर लेके रात को खा लो, सुबह पेट साफ हो जाता है। जबकि हमारे मलट्ठी किस लिए ली जाती है? गला साफ करने के लिए, खांसी जुकाम के लिए मलट्ठी। अब मलट्ठी का पाउडर लेने से पेट साफ होता है। मतलब ये भी एक अपने आप में एक बहुत बड़ी औषध है जी, मलट्ठी पाउडर।